तो देश का बजट तो सामने आ गया है। वित्त मंत्री ने मुख्य बिंदुओं को आधार रखकर इन सारी बिंदुओं पर चर्चा भी करी, लेकिन आम जनमानस को इससे कितनी राहत मिली, क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या कुछ महंगा हुआ, ये भी जानेंगे। लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई रियायत नहीं है, और जहाँ तक देखा जाए तो इन छोटे व्यापारियों के लिए क्या कुछ रियायतें इनको लग रही हैं। कितने सालों से ठेला लगाते हो भैया? हमारे पिताजी को भी 20 साल हो गई। 20-30 साल। आज देश का बजट आया है, पता तो चल ही गया होगा। हाँ जी बिल्कुल। क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं? और पिछले कई सालों से आप ठेला लगा रहे हैं, जैसा कि आपको अब क्या उम्मीदें हैं सरकार से? ये भाई बताएंगे। नहीं, आप बताइए। आपने पहले अपना नाम बताया, तो आप एक नॉर्मल वे में बताइए कि आपको क्या शिकायतें हैं और क्या चाहते हैं कि अब समाधान के तौर पर क्या होना चाहिए। ठेली पट्टी लगनदेरी नहीं, क्या अगर मजबूरी है, मजबूरी नहीं, लगनदेरी नहीं उठा लेते कमेटी वाले, इसके हमारा मजबूरी हमारी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजट जितना मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैटर करता है, उतना ही मैटर करता है एक निम्न वर्ग और निम्न आय के लोगों के लिए, क्योंकि वो दिन पर दिन यहाँ पर ठेला लगाते हैं और उनसे भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। व्यापारियों से तो हमने आपको मुखातिब करा दिया और उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उनके राय थी इस बजट को लेकर, वो हमने आपको रूबरू करा दिया। लेकिन देखा जाए, स्पेशली जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, जो उनको रोज़ जो है रेंट देना पड़ता है, रेंट इसलिए देना पड़ता है ताकि वो यहाँ पर दुकान अपनी लगा सके, और ऑटो वाले भी होते हैं। तो सर, आज बजट का दिन था और वित्त मंत्री ने जो है कई सारी बिंदुओं पे चर्चा करी। हालांकि इन बिंदुओं पे तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है इस बजट से क्या कुछ रियायतें आम जनमानस को मिलती हुई नजर आएंगी पिछले कुछ सालों में जो नहीं मिली? महंगाई को ध्यान में रखते हुए क्या लगता है कि क्या चीज़ें खत्म होनी चाहिए? यहाँ सिर्फ इंडिया में नहीं है, सब जगह होती है। अच्छा। लेकिन बाहर के कंट्री से कम है यहाँ इंडिया में। ये लोग विरोधी पार्टी वाले तो कहते हैं महंगाई कर दी, ये कर दी, वो कर दी, लेकिन ये सब फजूल की बातें हैं। यहाँ महंगाई कम है बाकी देशों से। मतलब क्या लगता है कि आपको अब भविष्य में सरकार से क्या उम्मीदें हैं? कि देखिए, मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे रोज दो चार होना पड़ता है। ऐसे में बीइंग अ मिडिल क्लास, फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, आपको क्या उम्मीदें हैं कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए तो देश जो है तरक्की करेगा, देश की अर्थव्यवस्था भी जो है एक तरीके से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी? ये तो है, गरीब लोगों के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए सरकार को। जितना ज़्यादा सोचेगी उतना गरीब भी उनकी देर फेवर करेगा। उनके लिए मतलब उनको रोजगार मिले, पढ़ाई के लिए खर्चा मिले, सब कुछ मिले, तो सब काम सही चलेगा। सोना चांदी महंगा हो गया है, आभूषण शुरू से ही महंगा और महंगा हो गया। ये तो वैसे इसको कम होना चाहिए, थोड़ा गरीब आदमी खरीद सके। अपनी बेटी के लिए जिसने शादी करनी है, कम से कम 2-4 तोले तो देता ही है, लेकिन सोने में थोड़ी सी बढ़त तो ही है। ये सस्ता होना चाहिए, चांदी भी सस्ती होनी चाहिए। तो देश का आम जनमानस जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की तारीफ करता हुआ नहीं थक रहा है, और साथ ही साथ कुछ शिकायतें भी हैं। शिकायतें इस वजह से हैं क्योंकि हर दिन इंसान को इन महंगाई के इस दौर में अपने आप को जूझना पड़ता है, और वो जूझ जो होती है वो 4 रोटी कमाने की होती है, और साथ ही साथ अपने आप को जो है इस महंगाई के साथ साथ अपना घर चलाने की ये जो जद्दोजहद होती है, यहाँ पर भी गहन चर्चा हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। अच्छा, क्या करते हैं सर? मेरी शॉप 1962 से है, खान मार्केट में। खान मार्केट में कितने सालों से है शॉप? मैं 1962 से हूँ मैडम। आज बजट चालू जो है, बजट का सत्र जो है मतलब पेश किया गया है निर्मला सीतारमन ने। आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव अब इसमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगी? अर्थव्यवस्था तो जैसी थी वैसी है, कोई खास चेंज नहीं नजर आ रहा मेरे को। अच्छा, कोई खास चेंज नहीं है। बजट युवाओं के लिए बहुत कुछ जो है योजनाएं लाने की बात की जा रही है। नहीं, जो योजनाएं तो अच्छी है, लेकिन उसमें टाइम तो लगता ही आने में जी। उसका असर भी टाइम लगेगा उसको आने में, और उसका जो असर भी मार्केट में पड़ेगा, लेकिन टाइम लगेगा जी। पिछले 8 सालों में जो मोदी कार्यकाल का ये आखिरी बजट कहा जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं कि ये बजट जो है जितनी आम जनता है उसको कितना राहत देता हुआ नजर आ रहा है? नेक्स्ट ईयर जो जनरल इलेक्शन है 1924 में, उसको मद्देनजर रखते हुए बजट बनाया गया है ताकि इकोनॉमी कुछ बूस्ट हो और इलेक्शन में मोदी जी को वोट ज़्यादा पड़े, उस हिसाब से बजट बनाया गया। मतलब आपके हिसाब से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बजट बनाया गया? चुनाव का मैनिफेस्टो जो है उसको नज़र में रख के सारी प्लानिंग बनाई गई है। सर, आपका नाम क्या है? अनवर हुसैन। इन्होंने जैसे कहा कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए, और विपक्ष भी ये बात बोलता है कि क्योंकि चुनाव इस समय सर पर है तो इनको ध्यान में रखते हुए इस बजट को निर्धारित किया गया और बजट बनाया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अगर देखी जाए तो चुनाव फोकस ऑफ अट्रैक्शन है। आप इस बात से कितना सहमत हो पा रहे हैं? देखिए जी, जब चुनाव आते हैं तो ये चीज़ें आती हैं जी सबसे पहले, और इन्हीं चीज़ों पे मुद्दा उठता है। बाद में ये मुद्दे ठंडे पड़ जाते हैं जब इलेक्शन हो चुका होता है। अच्छा। उसके बाद आम आदमी को वही मिलता है जो वो कमाता वही खाता है। ना हमें आगे का फ़र्क होता है ना पीछे का, क्योंकि आम आदमी को रोटी खाने के लिए बस
दो वक्त का समय और टाइम टेबल चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता। और यहाँ आजकल का कारोबार की हालत ये है कि सुबह आए तो शाम का पता नहीं क्या मिलेगा कमाने के लिए हमें। बिजनेस करते हैं आप? हाँ, मेरा अपना काम है मोटर मैकेनिक का। अच्छा, तो जिस तरीके से जीएसटी को लेकर भी कुछ खास तब्दीलियां देखने को नहीं मिली इस बार के बजट में, जो है जीएसटी पे बात नहीं हुई है, टैक्स पे बात नहीं हुई है, जो इस तरह के व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता है, आयात निर्यात बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या लगता है कि इनमें भी कुछ प्रकाश डालने की ज़रूरत थी? जो छूट गया, जो रह गया, उस पर कुछ काम करने की ज़रूरत थी? बिल्कुल थी जी, आयात तो ज़रूरी थी। बाहर से सामान आता है जाता है, हमारे देश में आता है, खाने पीने की चीज़ें, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं का वहीं है, कोई बढ़ तो जाता है, घटता है नहीं। पेट्रोल का रेट बढ़ता है, घटता हुआ हमने आज तक सुना नहीं। आम आदमी तो यही पिस रहा है, क्योंकि कन्वेंस महंगा हो गया मैडम, गरीब आदमी मरता जा रहा है। लेकिन आगे यही हम ये चाहते हैं कि सरकार से भी यही चाहते हैं कि हम गरीबों की नहीं सोचा जाए। ये टैक्स वैक्स जो है तो बड़ा आदमी सोच सकता है, गरीब आदमी तो एक टाइम की रोटी जोड़ने के लिए खड़ा हुआ। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। अच्छा, तो आपकी दुकान है? हाँ, मेरी दुकान है 10 रोड करोल बाग में। अच्छा, करोल मार्केट बाग में। ओके। आज जो कैट की मीटिंग जी। थी उसमें आए हुए थे हम यहाँ पर। तो आपने तो मीटिंग अटेंड करी है, बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे कि किन बिंदुओं को जो है मद्देनजर रखते हुए ये पूरा जो है बजट बनाया गया है। कितने खुश हैं आप? नहीं, खुशी के लिए हमारे लिए तो जीएसटी में कोई प्रावधान नहीं करा, ना उसके अंदर कुछ ऐसी कुछ चेंज करी नहीं थी। हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। आप किस बिजनेस के साथ डील करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का काम है। तो देखिए, सोना चांदी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इस समय गुस्से वाली बात है, क्योंकि सोना चांदी और महंगा हो गया है, लोग कम खरीदने आएंगे। शादी हो या कोई भी इवेंट हो तो लोग सोना चांदी सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। यहाँ तक कि धनतेरस में भी जो है चांदी जो है खरीदी जाती है, सोना खरीदा जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, उन व्यापारियों के व्यापार पे खास तौर पर असर देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा बराबर। अब तो लोग बहुत इतने परेशान हैं, इतनी इनकम नहीं है जो वो खरीद सके सोना। वो सोना और महंगा हो गया, इसके अंदर सोना निकाल दिया, चांदी महंगी हो गई जो बाहर से आ रही है, उसमें फ़र्क तो पड़ेगा लोगों को। आप यहाँ पर रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। कहाँ के रहने वाले हैं? पुरानी दिल्ली। अच्छा, सिगरेट पीते हैं? पीता हूँ। सिगरेट महंगी होने वाली है। आज जो बजट है उसमें ये बात बोली गई है कि सिगरेट अब महंगी कर दी जाएगी, लेकिन युवाओं को लेकर भी कई सारी स्कीम्स और कई सारी योजनाओं को लाने की बात की गई है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कबीर नाम है मेरा। ओके, कबीर। तो कबीर, क्या लगता है, जो अगर सिगरेट महंगी होगी तो सिगरेट पीना बंद कर देंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है, आगे आने वाले टाइम में आपको सिगरेट खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा जेब ढीली करने की ज़रूरत पड़ेगी? इससे आपको कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हर 2 घंटे 3 घंटे में जो तलब होती है सिगरेट पीने की, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको 2-4 होना पड़ेगा। सिगरेट में कोई कमी नहीं करूँगा मैं, चाहे सिगरेट 10 की है, 20 की हो जाए, 50 की हो जाए, सिगरेट पीऊँगा। मतलब देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने में आप युवाओं का जो है सिगरेट के रूप में जो है एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल सकता है। शायद हो सकता है कुछ करें ऐसा योगदान। इस बार के बजट से कितना खुश है? क्योंकि देखिए, बजट को अभी आपने शायद अभी रीड नहीं किया होगा क्या कुछ है, लेकिन हाँ, पुरानी गाड़ियों को लेकर भी जो है सरकार ने स्कीम निकाली है कि पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है चेंजेस देखने को मिल रही। मोदी कार्यकाल का आखिरी बजट है, क्या उम्मीदें लगती हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्या उम्मीदें लगती हैं रोजगार को लेकर? कोरोना के बाद से जितने चेंजेस आए हैं, क्या लगता है क्या कुछ अच्छा होना चाहिए, और क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आप सरकार से? सरकार से अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा ही होगा, बस मैं तो ये जानता हूँ। मतलब इतना संक्षिप्त में जवाब? बस सीधा सा जवाब, अच्छी सोच रखूँगा, कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। ओह, थैंक यू सो मच। जॉब करते होंगे? नहीं मैडम, अब ये जो भी आया है बजट, ये आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आप फुल सेटिस्फाइड हैं? हाँ सर। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं तो अभी ऐसा लोगों ने बताया है कि आज बजट बहुत अच्छा है। बाकी मैंने भी शाम को जाके न्यूज़ एक बार वॉच करूँगा। मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ, क्योंकि आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपको ये बता दूं कि 7% जो आपकी पर एनम है, जो आपकी सैलरी है, उनको जो है अब वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो एक टैक्स हम लोग पे करते थे वो अब नहीं देना पड़ेगा। इस खुशी वाली खबर से आप कितने खुश हुए? बहुत खुश है मैडम। बहुत खुश हुए। टू हैप्पी मैम। क्या लगता है, महंगाई जो है किन किन चीज़ों पे कम होनी चाहिए आपके हिसाब से? मैम, पेट्रोल एक तो सबसे मेन चीज़ है जी, क्योंकि हम लोग बाइक से ही ट्रैवल करते हैं, तो पेट्रोल मेन चीज़ है मैम। सिगरेट पीते हैं? नहीं। सोना चांदी जो है खरीदेंगे तो अब वो महंगा होने वाला है, इस खबर से कितना खुश हैं? अब सोना चांदी के लिए मैम हमारे पास में पैसा नहीं है इतना जी। लेकिन शादी और त्योहार में तो खरीदा जाता है, एक तरीके से शुभ माना जाता है। इतना तो मैम थोड़ा बहुत है। इतना थोड़ा बहुत है। तो मतलब कुल मिला के आप इस बजट से सेटिस्फाइड है। बाकी की रिपोर्ट आप तभी दे पाएंगे जब आप इस बजट को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सचिन नरूला।
अच्छा, तो आप क्या बिजनेस है या जॉब? बिजनेस है, बिजनेस है, किस चीज़ का बिजनेस है? स्टेशनरी का बिजनेस है। ओके, तो सर आज बजट जो पेश किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो आपको कुछ नॉलेज है, कुछ पता है? हाँ जी, द अमाउंट ऑफ मनी विच दे आर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जी, परसेंटेज वाइज दैट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। सो आई एम वेरी हैप्पी। जो कंट्री की जो ग्रोथ होती है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। जो उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अब स्टार्ट हो गया, उसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। पूरा इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी बन जाएगा, पूरा एक वन यूनिट बन जाएगा जब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड सारी कनेक्ट हो जाएगी। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंट्री। एंड इंडिया की जीएसटी कलेक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, विच शोज वी आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। और क्या उम्मीदें आपको लगती हैं कि आने वाले टाइम में जो है पिछले 8 सालों में जो काम नहीं हुआ है वो जो है मोदी सरकार के आखिरी कार्यकाल में जो है उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और एक तरीके से युवाओं को और महिलाओं को बहुत ज़्यादा केंद्रित करके ये बजट पेश किया गया है, कई सारी योजनाएं निकालने की बात की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पॉइंट इज दैट जितनी योजना आई है ग्राउंड लेवल में उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। जी कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं पे रह जाती है। जी, उसका रीज़न्स ये है कि टू मच ऑफ योजना इज़ ऑल्सो बैड। वन शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वन योजना एट अ टाइम, देन वन स्टेप एट अ टाइम, नॉट लाइक 10 योजना निकाल दी और 10 की 10 योजनाएं का रिजल्ट नहीं आ रहा। अब नया कार्ड एक जो आया है वो भी कोई उसका सक्सेसफुल नहीं है। कभी किसी में आधार मिसिंग है, कभी किसी में मोबाइल नेटवर्क है। ऑन द ग्राउंड रियलिटी इट इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल। सो आई वुड लाइक द सेक्रेटरीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स to make one card instead of making every card every year. That's not good for the country. अच्छा, टैक्स रिलेटेड क्या कुछ सुविधाएं आपको लगता है कि क्योंकि टैक्स का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है अभी तक, और पिछले 8 सालों में भी इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं पॉइंट को नहीं काउंट किया गया है, तो टैक्स रिलेटेड क्या सुविधाएं आपको सोच रहे थे कि आपको मिलनी चाहिए और नहीं मिली? जी, पहली बात तो है कि पहले मैं अपने देश के वासियों को खुद कहूँगा कि आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ओनली 1.86 or 2% ऑफ द पीपल गिव टैक्स टू द गवर्नमेंट, which is I think very low on the side. And with a country of having a population of over 150 crores, I think tax collection should be on the higher scale, number one. Number two, जो एक प्रेशर है, जो टू मच ऑफ टैक्स GST कलेक्शन बढ़ रही है, तो आई थिंक इनकम टैक्स शुड बी रिड्यूस्ड बिकॉज दैट इज़ कवरिंग फॉर एवरीथिंग, दैट इज़ कवरिंग, इट्स अ सॉर्ट ऑफ इनकम टैक्स शुड बी वेव्ड ऑफ फॉर एवरीबडी नो। देखिए 2 साल कोविड रहा और 2 साल कोविड में बहुत कुछ चीज़ें हम लोग ने जो है देखा जाए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। एक तरीके से देखा जाए तो जीडीपी भी जो है अब कह रहे हैं कि सर्वे जो आया है उसमें ये कहा गया है कि जीडीपी जो है पहले के उसमें आ गई है, स्टेट में आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ तो जीडीपी जो है 6.0 से 6.8% पर पहुँच चुकी है, जो पहले हुआ करती थी बिफोर कोविड। तो क्या लगता है कि अब ये चीज़ें वापस से जो है सर्वे में जो चीज़ें बोली जा रही हैं, आपको एक बिजनेसमैन के तौर पर आपको क्या लगता है कि सच में ये ऐसा हुआ है या फिर एक ऐसी सर्टेनिटी फिगर है? नहीं, जो जीडीपी है वो सच में हुआ है। देखिए जितने रिजल्ट्स है वो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बता देती है, और ऑन द करंट ईयर जो रिजल्ट्स है वो दिखा रहा है जो जीडीपी सच में वो ग्रोथ हुई है। आई थिंक 0.8% ठीक हुई है, बट आई थिंक फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वी नीड टू मूव फास्टर। 0.8% वोंट डू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आपकी दुकान है? हाँ मैम। आपका नाम क्या है? सोनू चतुर्वेदी। कब से लगा रहे दुकान पे? मुझको हो गए लगभग 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। सिगरेट टिगरेट बेचते हैं आप भी हैं? हाँ। सिगरेट तो महंगी होने वाली है। कोई नहीं, महंगी होगी तो महंगी बेचेंगे। नहीं, आप महंगी बेचेंगे लेकिन खरीदारी पे इसका असर पड़ेगा? हाँ, चेंज नहीं होगा। खरीदारी पे असर नहीं पड़ेगा? खरीदारी पे क्या असर पड़ेगा? दिन भर में कितनी सिगरेट बिक जाती है? लगभग बिक जाती होंगी 10-12 डिब्बी। आज बजट पेश हुआ है, पता तो चल ही गया होगा, बड़े बड़े लाउड स्पीकर में आपने सुना भी होगा। एक तरीके से देखा जाए तो आम जनता के लिए ये बजट जो है, आज का जो बजट है वो कितना ज़्यादा लाभकर होगा, और आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से कि किन किन चीज़ों पे और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी? अभी तो मैंने बजट को सुनाई नहीं है, उसमें क्या हुआ है, इसलिए मैं बता नहीं सकता बजट के बारे में। अच्छा, पिछले कई सालों से बजट पेश होता आया है, तो उन बजट में और आज बजट अभी आपने सुना नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है किन बजट पे जो है, किन किन बिंदुओं पे जो है खास तौर पर जो है सोचने की जरूरत है सरकार को, और किस किस चीज़ों की महंगाई कम करने की जरूरत है? अभी तो महंगाई के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। अभी जो भी चल रहा है, मतलब आपके हिसाब से महंगाई है ही नहीं? अब जो चल रहा है चल ही रहा है। अच्छा, जो भी चल रहा है ठीक ही चल रहा है। मतलब जो भी चल रहा है राम के भरोसे है, सब और ठीक ही चल रहा बहती है। गंगा में हाथ धो लो। आराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, जनता की तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ लोगों को इस बजट के बारे में अभी खास तौर पे पता भी नहीं है, और देश में जागरूकता की थोड़ी कमी देखने को मिली है। आज इस मार्केट में हम बहुत सारे लोगों से जुड़ने वाले हैं
देखिए, रेहड़ी पटरी हो, चाहे वो छोटे बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वो आम जनता हो जो प्राइवेट जॉब करती है, सबको घर चलाना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा जो है रोल होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को आज यही नहीं पता है और इस बात से जो है रूबरू भी नहीं है कि आज बजट पेश हुआ है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए थोड़ा बता पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जहाँ महंगाई की अगर सवाल किया जाए, क्योंकि महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट होता है तो वो जो है मिडिल क्लास फैमिली और साथ ही साथ जो है जो निम्न आय वाले लोग हैं, जो एक कम पैसा कमाते हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ ही पानी पीते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उस महंगाई के साथ डील करना, खर्चा चलाना और सेविंग्स 0% हो जाती है। तो कल देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर इकोनॉमिक सर्वे आया था और आज बजट पेश किया गया है। कई तरह के जो है चीज़ों को लेकर और महिलाओं और युवाओं को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए कई सारी योजनाओं और सुचारू रूप से चालू करने की बात कही गई है। लेकिन ये जो देश का जो बजट है, इससे आम जनमानस की बात करें, भी हमने आपसे कितने सारे लोगों को जो है मुखातिब कराया, जो कई लोग हैं वो इनसे खुश होते नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि इस बजट ने आम जनता को सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, यहाँ तक कि आप इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हुए और सुनते हुए नजर आए होंगे कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। लेकिन यहाँ मिडिल क्लास जो है इस चादर का इंतजार पिछले 8 सालों से कर रहा था कि शायद टैक्स में कुछ राहत हो, शायद जीएसटी में कुछ राहत हो, लेकिन व्यापारी वर्ग खास तौर पर नाराज है, परेशान है, क्योंकि उसको अभी भी उसके सवालों का जवाब जो है एक तरीके से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रही आम जनमानस की बात करें तो कहीं ना कहीं ऑटो वाले सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके लिए राहत भरी खबर इसलिए है क्योंकि जो एनुअल इनकम सैलरी है उनकी 7 लाख तक जो है अगर वो अर्न करते हैं तो उसमें उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज का बजट खास तौर पर जो है सबकी निगाहें आज के बजट में थी, विशेष तौर पर इसलिए क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल का आज आखिरी बजट पेश हुआ है और कई सारी उम्मीदें थी, उम्मीदों भरी नज़रें थी, वो इसी बजट पर टिकी हुई थी। कई लोगों से जाने और कई लोगों से समझने की कोशिश की कि उस बजट से कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं। कई लोगों की प्रतिक्रियाएं अभी सामने नहीं आई हैं क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अभी हमने बजट को पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उनको कह सकते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि बजट में किन चीज़ों को आधार रखा जाता है। एक संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि आज के बजट विशेष तौर पर जो है सोना और चांदी का जो व्यापार करते हैं उन व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी गाज के तौर पर साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो त्योहारों में रौनकें देखने को मिलती थी, मार्केट में लोग सोने और चांदी की जो है खरीदारी करने के लिए निकलते थे, उन महिलाओं के आभूषणों को अब खरीदने के लिए उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आभूषणों पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ा दी गई है, इससे कहीं ना कहीं निराश महिलाएं भी हो सकती हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं और सीधे तौर पर युवाओं को भी कुछ असर पड़ेगा। जो मिडिल क्लास फैमिली से युवा वर्ग जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके से सिगरेट के दाम बढ़ गए हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो युवाओं के लिए भी कहीं ना कहीं ये बजट जो है फ़ायदेमंद साबित होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ मोबाइल फ़ोन्स को भी महंगा कर दिया गया है, खिलौने सस्ते कर दिए गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ कैमरे के लेंसेज को भी महंगा कर दिया गया है। जाहिर है कि इस बजट ने कई सारे लोगों को जो है खुश करने का काम किया है, तो कई लोग नाउम्मीद भी हुए हैं। कई लोगों से हमने बात भी करी, व्यापारियों से भी उनकी राय जानी, लेकिन विपक्ष लगातार जो है राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं ये बजट आने वाले लोकसभा चुनाव पर बहुत ज़्यादा जो है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की चीज़ें करी गई हैं, इस पॉइंटर्स को तैयार किया गया है। सरकार थक चुकी है, अब सरकार के पास कुछ भी बचा नहीं, क्योंकि पिछले 8 साल में सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को और अमीर बनाने के लिए सभी सार्वजनिक उपक्रमों को बेचते रहे। देश का युवा बेरोजगार होकर सड़क पर टहलता रहा, किसान जाड़ा बरसात गर्मी में उन काले कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता रहा। उम्मीद थी कि इस आखिरी बजट में आखिर देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए कुछ प्रबंध होंगे। तो बजट को लेकर आज के इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन शान के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, इंडी टाइम्स। हमारे चैनल में लगातार हर एक छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहें इंडी टाइम्स, जहां सच वहां हम।